नमस्ते दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कहा जाए तो नेशनल कांग्रेस के साहबजादे को एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस में 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लगभग 6 साल के लिए। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है पूरा केस और इसका इंडियन पॉलिटिक्स और स्पेसिफिकली कांग्रेस पर क्या असर पड़ने वाला है। छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। हुआ यूं कि 2019 के जनरल इलेक्शंस में कैंपेन करते हुए कर्नाटका की कोलार डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी ने एक कमेंट किया कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। तो इस कमेंट के बाद जो बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के एमएलए, गुजरात के एमएलए पुर्नेश मोदी ने उन पर एक केस कर दिया कि देखो ये हमारी पूरी मोदी कम्युनिटी को डिफेम कर रहे हैं। तो केस चलता रहा और एक्चुअल में अक्टूबर 2021 में राहुल गांधी को एक बार कोर्ट के सामने पेश भी होना पड़ा और उस समय उनके वकील ने ये दलील दी कि ये जो जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जितने भी आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी पर, ये सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कमेंट किया गया था ये स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए किया गया था। हालांकि अगर आपको किसी एक बंदे को टारगेट करना है तो आप पूरी कम्युनिटी को चोर नहीं बोल सकते। तो ये जो उन्होंने दलील दी इसमें कुछ खास बात नहीं लगी जज को। लेकिन मार्च 2022 में पुर्नेश मोदी ने ही इस केस की प्रोसीडिंग्स को रुकवा दिया, ये कहते हुए कि हमारे पास अभी सबूत कम है, हम और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे उस समय की उस रैली की वीडियोस और रैली के फोटोग्राफ्स, तो वो सब चीज़ें हम और इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रुकवा दिया। लेकिन अब की बार जब ये प्रोसीडिंग्स फिर से शुरू हुई तो 23 मार्च 2023 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को इस क्रिमिनल डिफेमेशन केस में गिल्टी पाया और उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई और लगभग 15,000 रुपए का जुर्माना भरने को कहा गया। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन क्यों? हम सबको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज हैं, आई विल नॉट से कि जितने भी, पर बहुत से एमपीज ऐसे हैं और बहुत से एमएलएज भी ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यानी कोई ना कोई उन पे पुलिस केस चल रहा है। उनको तो कभी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, लेकिन राहुल गांधी को क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और वो भी सिर्फ एक कमेंट के बेस पर। इसका आंसर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 102 पार्ट 1 पार्ट ई। उसके अंदर कहा गया है कि किसी भी हाउस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी भी आर्टिकल के तहत जो कि पार्लियामेंट ने बनाया हो। और हमारी पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ बना रखा है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसे तो बहुत से सेक्शंस हैं जिनके तहत किसी भी हाउस के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि सेक्शन 8 के अंडर अगर कोई भी हाउस का मेंबर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी हाउस का मेंबर अगर किसी क्रिमिनल केस में गिल्टी पाया जाए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसे ही एक और सेक्शन है, सेक्शन 8 पार्ट 1। इसके अंडर अगर कोई भी मेंबर किसी ऐसे केस में गिल्टी पाया जाए जिसमें वो किसी 2 कम्युनिटीज़ के बीच में हेट स्पीच दे रहा हो, यानी हेट फैला रहा हो, या फिर किसी 2 कम्युनिटीज़ के बीच में दुश्मनी की भावना को बढ़ा रहा हो, ऐसे केस में अगर कोई हाउस का मेंबर गिल्टी पाया जाए तो उसको सेक्शन 8 पार्ट 1 के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी को इन दोनों में से किसी भी सेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है।
राहुल गांधी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8 पार्ट 3 के अंडर डिस्क्वालीफाई किया गया है। सेक्शन 8 पार्ट 3 कहता है कि अगर कोई भी मेंबर किसी भी केस में गिल्टी पाया जाए और उसको 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाए किसी भी कोर्ट में, तो उसको फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन 6 साल के लिए हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इसी के चलते राहुल गांधी को ऑलमोस्ट 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी वो 6 साल तक कोई भी इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को कन्विक्ट करने के तुरंत बाद उनको बेल दे दी गई है और बेल का प्रावधान इसी एक्ट में किया गया है। तो उनको लगभग 30 दिन के लिए बेल दे दी गई है कि आप अपना कोई भी पर्सनल काम जो है वो आप निपटा सकते हो तब तक। और इस फैसले के अगेंस्ट अगर आपको हायर कोर्ट्स में जाना है तो आप हायर कोर्ट्स में जाके भी अपील कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो सोचने की बात है वो ये है कि अब कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस का चेहरा कौन बनेगा? क्योंकि 2019 में या फिर आगे जब भी वो सोच रहे थे कांग्रेस हमेशा राहुल गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दिखा के इलेक्शंस लड़ रही थी। लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शंस में तो राहुल गांधी पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? कौन कांग्रेस को लीड करेगा अब? ये सब तो वक्त ही बताएगा। मैं आज आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आने वाले हैं। अंकित हरितस साइनिंग ऑफ।